आदरणीय, वो कोई गाड़ी पकड़नी होगी उसे एक बार छुटवा दो। वो जगह बोल दो, जगह कौन सी इसमें ये तो ठीक है, यही ठीक है। इसे बैठो जी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे हमारे समस्त पदाधिकारी, हमारी माताएं, बहनें, समस्त किसान बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, फर्रुखाबाद ये पूरा जो जिला है ये बढ़िया खेती का जिला है। बढ़िया यहाँ पे सब्जियां पैदा होती है, आलू पैदा हो, मक्का, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ जमीन यहाँ पे। यहाँ पे भी जो परेशानी आई, वो बाढ़ आई तो बाढ़ के पानी की दिक्कत आई, और भूमि अधिग्रहण, सड़कें बनी तो भूमि अधिग्रहण बनी। दो तरह के नक्शे हाईवे बनने में है। एक हाईवे बनता है, अगर रोड उतार रहे हैं तो उस पर इनको टोल, अगर एक जगह को कनेक्ट कर देंगे तो उसको हर जगह टोल लगाना पड़ता है। एक इनकी नई पॉलिसी बनी कि जमीन किसान की ज्यादा अधिग्रहण कर लो और उसका एक ही जगह टोल लगा दो। एक जगह से चढ़ेंगे, आगे जाके ऐसे उतरेंगे, यहाँ टोल लग गया, यहाँ से चढ़ेंगे तो ऐसे घूमेंगे, क्रूज के होंगे, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो एक ही जगह होगी। आने वाले टाइम पे भविष्य में ये चाह रहे कि जगह अब किसान की मिल जाएगी, फिर तो मिलेगी नहीं। यहाँ पे फिर होटल के प्रोजेक्ट आएंगे 10 साल 15 साल बाद में, जो 1 किलोमीटर के आसपास की जगह को अधिग्रहण करेंगे। यहाँ कुछ भी फिर धंधा कर सकते हो, कॉलोनी आ जाएगी। तो ये सरकार की पॉलिसी है, ये गलत है। किसान जो देगा आपको उतारना चढ़ाना, आप उसके नक्शे देख लो, दिल्ली के नक्शे देख लो। आपके एमपी दिल्ली से तो ज्यादा भीड़ यहाँ पे है नहीं। जो दिल्ली के चारों तरफ को जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, आप उसका डिजाइन देख लो। जो नए बने उसके देख लो। लेकिन कुछ जगह ये व्यवस्था बनी कि एक जगह बैरिकेडिंग लगाएंगे, एक जगह ऑफिस लगाएंगे और चारों तरफ के घेर घार में सब वही लेकर आएंगे। तो सरकार इस पे, यहाँ के अधिकारी इसको संज्ञान में जरूर लेते। दूसरा मामला एक टोल का था, वो तो चलो हटवाया, यहाँ के अधिकारी का भी रहा, NH वालों का भी रहा, पुलिस प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट दी। मतलब किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि कोई कंपनी बिल्कुल गांव के बीच में टोल लगा दे और उसको हटाने के लिए लोगों को प्रदर्शन करने पड़े। वो दूसरी जगह गया। देखो, किसान की जमीन जाएगी तो वो आंदोलन करेगा, ये तो बाजार भाव दे दो उसको। आप खरीदो तो आज का बाजार भाव है। आप सड़क बनाओगे, उसमें गिट्टी चाहिएगी, कंक्रीट चाहिएगी, स्टील लगेगा, रेता, बजरी, मजदूर, इंजीनियर, वे सब बाजार भाव पाएंगे। या कोई तनख्वाह आज से जो 2013 में तनख्वाह थी, वो तनख्वाह ले लगा कोई। आज टोल वसूल करोगे आप आज के रेट से, और जमीन का पैसा दोगे आप आज से 15 साल पहले। तो भाई ये तो होगा नहीं। इसके लिए करने पड़ेंगे आंदोलन। हमारे छूट गए आंदोलन, हमारा छूट गया रात को धरने पे लेटना। अब आज हमने स्कीम बना ली, हमारी भी बातचीत होगी, क्योंकि कल बरेली मीटिंग करेंगे तो बरेली वालों को रोक देंगे वहां पे।
यहाँ का अध्यक्ष और फिरोजाबाद का, उसको पुलिस फोन कर रही कल से कि वहां नहीं जाना, इनको अपने घर पे क्यों रुकाया। तो भाई पुलिस ने ठेका ले लिया सारा। तो भाई जिसके भी घर पे पुलिस जाएगी, अब आके ध्यान से सुन लेना, मतलब पुलिस को चाहिए ही कि ये झंडे तार के, यहाँ कई लोगों ने बताया आपको शर्म नहीं लगी कि झंडे तार के आप आए। पुलिस तो चाहिए ही कि आप झंडे तार के चलो। भाई आपने स्टिकर तार के, ये कन्नौज से आए अपने अध्यक्ष जी का आज स्टिकर तार खाए, भाई कोर्स इनको देना पड़ेगा। पुलिस को हमने कोर्स देना बंद कर दिया विभाग को। जो भी जिले में किसी के घर पे पुलिस जाएगी, अगर वो सही टाइम पे नहीं छूट जा तो भाई 72 घंटे का कोर्स है, ये देना पड़ेगा इनको। 72 घंटे उसी विभाग के अधिकारी के ऑफिस में, बड़े अधिकारी को शिकार बढ़ेगा करो, छोटे का नहीं। डीएम और एसपी के वहां पे अपनी काट पिड्डी लेकर, अपना ट्रैक्टर लेकर, अपनी रोटी लेकर जिसको भी रोकेगा वो 72 घंटे उसके बाहर बिताओगा वहां पे। सिद्दीकी साहब आपको क्या घंटे रेस्ट करा क्या? आप तो 4 का कितना होगा, 12 घंटे, एक घंटे का जो, तो आपको 48 घंटे उसके बाहर बैठना पड़ेगा। आपको 48 घंटे अब उन्हीं के ही बाहर बैठना पड़ेगा। 6 घंटे रोकेंगे, 12 घंटे लगा लो। अगर मीटिंग खत्म कर दी तो 72 घंटे लगा लो। ठीक है भाई, ये दवाई जो टैबलेट है या देनी पड़ेगी, आपने यहाँ देनी बंद कर दी, इसलिए दिक्कत करने लगे। कोई आदेश नहीं इनके पास में, लेकिन ये यही क्या करें, इन्हें प्रबली आदेश ऊपर से दे दे कि जान ना दो, वहां पर जाकर बैठ जाओ। अगर भाई क्यों जाओगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्यों ना जा, मैं तो घर पे चाय पीना आ रहा, खाना खाना आ रहा, कोई घर पर खाना खाने नहीं आ रहे भाई। आजकल तो निगाह रखेगा, किसी पुलिस वाले का फोटो भी खींच गया, उसकी भी पोस्टिंग वहां पाओगी बलिया, वही खाना नहीं खाना है ना भाई। ये संबंध निभाओ, अपना टारगेट फिक्स कर लो। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी को डिस्टर्ब करा, किसी पंचायत में जाने से उसको नजरबंद करा, वो जब भी पुलिस वाले वहां से जाओ उसके पीछे पीछे जाके और अपनी तैयारी कर लो। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे, 72 घंटे में ठीक हो जाते हैं। आप समझ में आ गया भाई? मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे पूरे देश के हैं। अभी हम गए महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में कर रहे हैं। वहां के किसानों ने भी, वहां के अधिकारियों ने भी कहा जी उत्तर प्रदेश में आत्महत्या नहीं होती, हरियाणा पंजाब में नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, विदर्भ उसको बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। आत्महत्याएं एक ही चीज से ज्यादा हो रही, जिस किसान ने वहां पे कपास की खेती की। सबसे पहले देश में कपास में बीटी कपास आई, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, अकेला देश में एक ही वैरायटी में आया, एक ही फसल में आया, वो थी कपास। अभी तो हमारे यहाँ पर तो जितनी वैरायटी है वो हाइब्रिड है, वो एक वैरायटी हाइब्रिड से भी आगे आ गई। उसमें कहा यह गया कि इसमें दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं रहेगी, और उसका बीज बहुत महंगा था, लेकिन उसमें दवाई भी छिड़की गई और उसमें फसल भी उस तरह की पैदा नहीं हुई, और जो उसमें कीड़ा लगा उसकी कोई दवाई नहीं थी, क्योंकि दवाई कंपनी और बीज कंपनी एक ही है, नाम अलग अलग है, उसके मालिक एक हैं। कौन सी वैरायटी फसल की डेवलप करनी है, उस पर कौन सी दवाई काम करेगी, वो फार्मूला उनके के पास में सब है। तो सबसे ज्यादा कपास के खेती में काम करने वाला किसान, उसने आत्महत्याएं करी। अभी भी होंगे कपास का पेड़ 4-4 फुट का, सड़क पर जाएंगे तो बहुत बढ़िया दिखा, खेत बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें कपास के जो गुल्लर लगते हैं
वो उसमें लग नहीं रहे। अगर उसमें एक पेड़ में 80 लगने थे तो उसमें 20 लग रहे। तो अभी भी रोज आत्महत्याएं हो रही। वहां पे संगठन भी कमजोर है। यहाँ पे आपका पूरा संगठन मजबूत है। देखे किसी किसान की जमीन नीलाम हो जाए, उसे अधिकारी को भी वहीं बांध लें, उसे जमीन खरीदने वाले को भी बांध लें, और अगर किसी ने कर दिया तो उसे कब्जा नहीं देते। शामली में चंदन बंजारा 1993 में उसकी जमीन अधिग्रहण हुई थी। आज तक कब्जा चंदन बंजारे का ही है। उसमें बोर्ड गार्ड रखा या जमीन चंदन बंजारे की, भाई जो भी जमीन के भीतर जागा वह 8 बार जमीन बिक ली, लेकिन कब्जा चंदन बंजारे का ही है। तो भाई सब जगह आप सब लोगों को संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यहां पहले लाठी लेकर चलते थे बहुत लोग। अभी देश में एक ही संगठन रह गया, पंजाब में उग्राजी का संगठन है। वो लाठी और झंडा साथ ही रखते ना, अपना झंडा की जरूरत था और ना लाठी की जरूरत था, उसी में ही गाड़ी का रखते ऐसे पकड़ के। यहाँ झंडा कोई रखता नहीं भाई। वे तो साल भर में 6 महीने में एक तो झंडा देते हैं, उसकी मेंबरशिप देती है, उसको झंडा देते, अपने झंडे को सिंभाल कर रखते हैं। अगर इतने लोग हाथों में झंडा रहे हैं तो यह भीड़ इससे 4 गुनी भीड़ दिखेगी। तो भाई झंडा लाठी या बस्ती मंडल के पूर्वांचल के जो लोग थे वो लाठी रखते थे, डंडा। यहाँ पे भी कुछ ले रहे। ये नहीं कि ये मारने पीटने के लिए आ किसी की, इसमें अपना डंडा रखो। पुलिस फोर्स कह सके कि आपने तो डंडे लाठी की बात कर दी। हाँ हमारे पे है भाई, हमारे पूर्वज पहले लाठी लेकर चलते थे। देश में महात्मा गांधी भी लाठी लेकर चला था, उसने किसी का लाठी मारी। और जो हमारे लोग दिल्ली में जाते थे मीटिंग में, वे राष्ट्रपति भवन में भी चलते थे, और राष्ट्रपति भवन में लाठी लेकर अंदर गए। वे मोहर लगी लाठी, कागज की चीट लग रही, उसके ऊपर से पन्नी चिपट रही है। लाठी हमारे पास में सुरक्षित रखी हुई है। जब राष्ट्रपति भवन की मोहर लगी लाठी है तो भाई यहाँ का प्रशासन क्यों रोकता है? लेकिन आप रखो जरूर। जब आप आंदोलन में आ रहे तो अपना डंडा झंडा वो साथ में रखो। डंडा कहीं में लगाओ, झंडा कहीं में लगाओगे जब आपके पास में ही नहीं। अपनी मेंबरशिप 10 रुपए की मेंबरशिप है, वो अपनी हर साल अपनी मेंबरशिप कटवा दो। यहाँ का बढ़िया आपका संगठन बना, इसे चला दो। दूसरा, किसानों की बात हम सब कर रहे हैं, मजदूर की भी बात कर रहे हैं, दूध का भी एक बड़ा इशू देश में है। जो भूमिहीन किसान है, महिलाएं हैं, जो दूध से ही अपना गुजारा करती है। बाहर की एक बड़ी पॉलिसी चल रही है, ये बाहर से दूध आएगा, अभी भी आ रहा है। अभी बाहर की कंपनियां नहीं, हमारे भारत की कंपनियां बाहर से ड्राई फॉर्म में दूध लेकर आती है, उसको यहाँ पानी मिला, उसकी गुड़ाई करी और दूध बेच दिया। अब बाहर की अगर कंपनी आ गई तो वो 22 रुपए से 30 रुपया लीटर गांव में कोल्ड ड्रिंक की तरह ही दूध बिकेगा। जब 22 रुपया आ जाएगा तो आदमी बहुत कुछ होगा जी, भैंस पालने की जरूरत ही नहीं है, 30 रुपए दूध खरीद दो। लेकिन जब हमारा पशुधन खत्म हो जाएगा तो वही दूध आपको 100, 150, 200 रुपया लीटर मिलेगा। ऐसा ही एक देश टर्की है, वहां का अपना संगठन है चिप्टी सेल, उस संगठन का नाम है। गूगल पे किसी को सर्च करना होगा, टर्की में चिप्टी सेल एक संगठन है। वहां पर हम गए थे टर्की में। उन्होंने कहा कि हमारा तो जो पशुधन है यहाँ पे एक भी पशु नहीं, वो 30 साल पहले खत्म हो गया। आज से 30 साल पहले उनके सारे पशु खत्म हो गए। यूरोप से वहां पर दूध आता है। हम खाद क्यों कर रहे हैं? खाद नहीं भी मिला भाई, हमारे बाबाओं ने तो खाद डाले नहीं, ये अभी खाद की शुरुआत हुई। पूरा कौन काट देगा? सरकार क्या, ये 17 सरकार लग गई जब पूरा नहीं पटा किसानों का। हम खुरपी तो लगाते नहीं,
अब तो ये है कि खाद बाजार से लिया और उसमें वो घेर दिया, मेरी खेती हो जा बड़ी और काम करना ना पड़े। भाई अपने पशु पालने का काम करो, पशु दूध नहीं देता तो गोबर से देता है, उसका इस्तेमाल अपने खेती में भी करो। खरपतवार में दवाई की जगह अपना खुरपी से भी काम करो, निराने उड़ाने का काम करो। देखो सरकार की एक पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी समझ लो। यहां पे हाथ उठवाऊंगा, सोच समझ के उठाइयो, और ठाना जरूर पड़ेगा। मैं नोटा वाला तो चाहिए नहीं कि भाई मैं दोनों तरफ रहूं। खेती में फायदा है, वो फायदा वाला हाथ उठा दो, फिर जिसको नुकसान है नुकसान वाला हाथ उठाइयो, फिर उसका मैं पूरा अर्थ समझाऊंगा। खेती में फायदा किसको है वो हटाओ। फायदा, हाँ फायदा इन्हें बता दे, ये सारे परीक्षा करेंगे। जिसको खेती में फायदा हो रहा हो, खेती बेच के जिसका गुजारा चल रहा हो, वो हाथ उठा दो, एक नहीं उठानेगा। और फिर तो हम सारे उठाओगे। आजा ठीक, आजा जिसको खेती में नुकसान हो रहा वो हाथ उठाइयो। जिसका नुकसान हो रहा है खेत में, अपनी फसल बेच के आवे उसको नुकसान होता है, भाई हाथ तो उठाना पड़ेगा। या तो फायदे में उठाओ, दो पार्टी तो बढ़ानी पड़ेगी। खेत नुकसान का सौदा है या फायदे का? जिसको लगता है कि मुझे खेत से कोई आमदनी नहीं हो रही, वो हाथ उठा दो। 10,50,000 रुपया मिले नहीं चलेगा। अगर नहीं समझे कौन समझाऊंगा? अच्छा, किसी को खेती में फसल बेच के अपनी धान मक्का जो फसलें हैं, आलू बेच के फायदा किन लोगों को हो रहा है वो उठाओ। देखो सरकारी अचारी जो सरकार है ना, उसकी पॉलिसी है कि ये जो किसान है नौजवान है, वो खेत से इसे नुकसान दिखा दो और ये जमीन को छोड़कर चला जाए। ये सरकारों की पॉलिसी है, पॉलिसी समझ लो आप। ठीक है जी, पॉलिसी सरकार की है कि ये, और उसने शहर के लोगों को, जो शहर के बड़े उद्योगपति है, अरे कूलर क्या कैसे हवा दे दो ना, मान जाओ, हटाओ कूलर क्या कैसे, हटाओ हवा दो, कूलर क्या कैसे, यहां से भी दो भाई, दो हवा चलो। सरकार ये चाह रही कि हम भी आंदोलन कर रहे, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, आंदोलन इसीलिए तो कर रहे, और ये हकीकत भी है कि दाम मिल नहीं रहे। और यही सरकार चाह रही कि फसलों के दाम ना मिले, आप अपने खेत से नफरत करना शुरू कर दो और ये मैसेज दे दो कि खेती नुकसान का सौदा है। और हमारे गांव के बच्चों को ये बता दिया, खेत में कुछ नहीं भाई, बाहर जाकर नौकरी कर ले, तो जमीन बेचकर व्यापार कर ले। जो शहर में व्यापार कर रहा है, वो डॉक्टर है, इंडस्ट्री लगा रखी, किसने मेडिकल कॉलेज खोल रखा, उसे ये बता दिया कि गांव में जमीन खरीद ले। शहर के आदमी जमीन खरीद रहे गांव में, और गांव के आदमी जमीन बेच के मजदूरी कर रहे शहर में। ये तो सही है। तो सरकार की तो जब पॉलिसी है तो कौन फायदा देगा भाई? एक तो ये पल्ले में गांठ मारो, तो पल्ला किसी का है ही नहीं। ये पल्ला है ना, ये ठाव जिसमें गांठ मारोगे जमीन नहीं बेचनी। दूसरा, उसमें हाथ जरूर उठाइयो। शहर में हम एक गाड़ी ले, वह 200 गज में गाड़ी मिल जाती है लोन पे। हमें गांव में ट्रैक्टर लेना तो उसके लिए 5 एकड़ 15, 20, 25 बीघे जमीन चाहिए, गिरवी धरा है एक ट्रैक्टर में। तो अगर ट्रैक्टर भी 5 बीघे जमीन में मिल जाए तो ठीक रहेगा, हाथ ठाओगा ठीक रहेगा। तो भाई मैं करंट थोड़ा मांग रहा, हाथ ठाओ। अगर 5 बीघे में हाथ ठाओ, या फिर 25 बीघे चाहिए एक ट्रैक्टर पर गिरवी रखने के लिए, 25 और है कोई जो 25 बीघे गिरवी रखकर ट्रैक्टर ले ले। एक ही है कि 2 बीघे जमीन गिरवी रखकर जब हम ट्रैक्टर ले ले। ये सरकारों की पॉलिसी थी कि किसान को 5 बीघे जमीन में 1 एकड़ जमीन
जमीन गिरवी रखकर उसको ट्रैक्टर दे दो। हमने उसका विरोध करा, वह पॉलिसी खत्म हुई। आज गारंटर चाहिएगा, 5 एकड़ जमीन चाहिएगी तो उसका एक गारंटर चाहिएगा, तो ट्रैक्टर लोग कम लेंगे। अगर ट्रैक्टर 5 बीघे पाने शुरू हो जाए तो भाई साहब भाई लड़ेगा, 5 बीघे के गुंठे लगाओगा बैंक में, ऐसे लगाओगा कागज जैसे फटाफट गुंठे लगाओगा और ट्रैक्टर ले आओगा घर। जो नया ट्रैक्टर ले आएगा उसकी किस्त दे सकता है कोई? जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें ट्रैक्टर की उम्र 10 साल है, आपके यहां पे 15 साल है। क्या 15 साल में ट्रैक्टर को खत्म हो जाएगा? क्या जो पुलिस के लोग हैं, वकील हैं, जो जज हैं, डॉक्टर है, वे गाड़ी लेते हैं तो उनकी गाड़ी 10 साल में खत्म हो जाती है? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। उनको लाभ कैसे होगा? तो नई नई स्कीम लाते हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, 10 साल में गाड़ी खत्म होगी। नहीं लेगा तो ये पॉलिसी ला रखी, यहाँ पे 15 साल में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, और जो वो अपना क्षेत्र है वहां पे दिल्ली के आसपास, पूरी दिल्ली और दिल्ली के आसपास, वहां पे 10 साल में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ये आदेश है कि यहाँ पे ये धुआं देती है ज्यादा, ये पोल्यूशन फैला हुए हैं, इनको खत्म कर दो। तो भाई सरकार से बचना पड़ेगा, या सरकार व्यापारी को है, आपकी है नहीं। अपने आंदोलन को रखो मजबूत, बगैर आंदोलन के काम नहीं चले। 12, 24, 48 और 72 घंटे का कोर्स ध्यान रख लेना, लाठी और झंडे का ध्यान रखना। और यहाँ जो आदमी गुटखा नहीं खाता जरा वो हाथ उठा दियो, जो नहीं खाता, जो नहीं खाता। अच्छा, इसका मतलब सारे खा रहे? ये गुटखे भी बहुत बड़ी बीमारी है। इसका एक फार्मूला है भाई, पत्रकार बंधु और तो आप कुछ लिखते नहीं, ये फार्मूला हमारा जरूर लिख दियो। अच्छा, जो आदमी गुटखा खाता हो अभी गुटखा छोड़ेगा, उसे कोई दवाई नहीं दी जा। एक फार्मूला है, एक कागज ले आओ, वो कागज पे फार्मूला लिखेंगे, सिर्फ लिखते ही वो गुटखा छोड़ देगा। अभी आपके सामने ही कोई आदमी जिसको गुटखा छोड़ना है वो गुटखा खाता हो, मंच पर आ जाओ। हम बातीगर भी तो है भाई, आ जाओ, कोई आ जाओ। आप खाते हो? कौन खाता है? अभी देख दूंगा, मुंह बात हो तो आ जाओ, ऊपर बुला दो। कौन? आ जाओ। वैसा क्या सारे संत महात्मा हो के? कौन सा है? बिना बैठो, नीचे बैठो। देखो, ये तो आज के बाद में जो पंडाल में बैठेगा यूनियन आएगा, छोड़ दो, या फार्मूला समझ लो, फार्मूला समझ लो, लिख लेना, इसका घर पे इस्तेमाल कर लेना। वो कुछ नहीं, कागज पे लिखा जाएगा, इस पे कागज पे लिखा जाएगा, वही पढ़कर यही सुना दिया जाएगा। जो जो भी गुटखा खाते होंगे वे सारे छोड़ देंगे। अभी एक आदमी आ जाओ, आ जा, इसे जा बुला के, जा बुला के। जब एक लिखत पर आ जाओ कोई सा भाई, दरोगा जी ये फार्मूला समझ लियो ना, फार्मूला आपको नहीं मिलती हो, खावे उसे मिलेगा। हाँ भाई, आ जा। देख भाई, और तो यूनियन की मीटिंग तो रोज करें, ये पहला आदमी है इसका गुटखा छोड़ देगा, फार्मूला समझ लो जी। एक कागज लेकर आओ भाई। जोशी जी, आ गए। जोशी लिख, अभी रुक जाओ भाई, आप अभी देख, ध्यान से सुन लेना फार्मूला। इस पर लिख, यहाँ पे लिखा जाएगा शपथ पत्र, लिख ऊपर। रुक जाओ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हंसने की बात नहीं, सब बहुत आदमी बर्बाद। आपके घर में एक आदमी माँ बाप है दोनों, और आप होंगे 2 माँ बाप होंगे, आप एक भाई हो, 5 भाई होंगे तो 7 शादी होगी, एक की 2 की शादी होगी, 7 और 2 9, बच्चे कितने हैं? 2,
तो 9 को 11 बहन के गए, शादी होगी 3 बहन की कोई 14 ही निकले, बहन के तो बच्चे उन्हीं के देंगे, बहन अपने उसमें कितना खर्चा है रोज 20-25 रुपए का लगा दे, कोई ज्यादा नहीं, तो यहाँ तो कहना 25 रुपए का रोज खावे, 25 रुपए का पक्का। और 30 इधर 50 का नहीं, 50 का खावे, 30 का बता रहा, 50 का खा रहा रोज। इसके गांव से है भाई कोई, इसके गांव से है कोई, कौन है? 8 आदमी इसके गांव वाले कह है, आ जा, चलो आ जा, यहाँ 5 आदमी आ जाओ, तू तो नहीं खाता तो मत। अब ध्यान से सुन लेना भाई, फार्मूला इसके परिवार में संख्या है 13 और एक है 14 होगी। रुक जा भाई, 5 आदमी आ जाओ, 14 इसके परिवार में संख्या है। ये खाता है 50 रुपए का, ये 50 रुपए 14 आदमी को हर रोज देगा। जोड़ कितने हो गए? 700 50 गुणा 14 जोड़ 700 लिख, 700 रुपए डेली उसको देना है। इसको 30 में और जोड़ दे, 1 महीने का एडवांस देगा आज ही जाते ही। लिख भाई, 700 गुणा 30 कितने हो गए? 21,000। हाँ भाई लिख है, मैं नाम बता अपना, यहाँ लिख दे, लिख, मैं दिनेश यादव सनो बल्दिया है, राम से नहीं, हाल निवासी, गांव का नाम खलकपुरवा, थाना कटैया, ब्लॉक कटिया, ब्लॉक तहसील दरवा, ब्लॉक कुंवरवा। लिख लिख हाँ, अरे जिला तो आपका होगा फिर, जिला कन्नौज। मैं 50 रुपए का रोज नशे का इस्तेमाल करता था। आज से मैं सबके सामने शपथ लेता हूं कि मेरे परिवार में 14 सदस्य हैं, मैं हर रोज 50 रुपए उनको भी दूंगा, 1 महीने के एडवांस दूंगा, जो 21,000 रुपए बैठते हैं। 5 गांव के आदमी इसके साथ जाएंगे, इस पर्चे पे वे साइन करेंगे, अपने टेलीफोन नंबर देंगे, इसके परिवार को इकट्ठा करेंगे, उनको सामने ये शपथ पत्र दिया जाएगा, कागज इसको दिया नहीं जाएगा। बड़ा दो फार्मूला, आप बता दें गुटखा खाओगा नहीं खाओगा? नहीं खाओगा। देखो घर वाले भी राजी होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, अगर ये ज्यादा का खाएगा तो ज्यादा देगा, ठीक है? नहीं खाइए ना खाओगा, बनावे इसका प्रस्ताव बना दे। अरे हाथे लिख के दे देना, ये 5 गवाह इनके साइन करवा, अभी तक पर्चा पाट गए, मोबाइल को कर ले, बना दे, बना भाई इनके साइन करवा, ठीक है भाई? अच्छा, जो भी यूनियन में आएगा भाई, या तो सुधर जाओ, या तो संगठन में आओगे तो गुटखा, ये बीमारी, शराब धंधा छोड़ना पड़ेगा। खर्चा इससे बढ़ रहा, खर्चा कोई वैसे नहीं बढ़ रहा, खर्चा बढ़ी इस तरह। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो भाई, आप कहीं जा रहे हो किसी के घर पे, आप उनको जानते हो कि भाई हम सिद्धि के घर पे जा रहे हैं, ये वहां पे हमें दूध पिया रहे, लस्सी पिया रहे, खाना खुआ रहे, सेव खुआ रहे, तो आप जानते हो ना इन्होंने क्या खुआया? कोल्ड ड्रिंक। या तो ये बता दो कि भाई इसमें पड़ा क्या, या कहीं की बने, तो फिर क्यों पी रहे हो? जो फास्ट फूड है इससे बदल रहे हो। आप नेचुरल फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, दूध लस्सी का इस्तेमाल करो, नींबू पानी का इस्तेमाल करो। दूध का इस्तेमाल करोगे तो पशुधन बचेगा हमारा। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करोगे तो अमेरिका की कंपनी है, उसको फायदा होता है। तो ये बहिष्कार कर दो कि हमको इन चीजों पे जाना ही नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक को धूम में रख दो, आप ठंड में रख दो, खराबी नहीं होती। दूध 1 घंटा गर्म करके अगले दिन उसको आप पी नहीं सकते, वो खराब हो जाता है, उतनी गोर रखते हैं, तो इसका मतलब उसमें केमिकल डलते हैं। इन सब चीजों से बगल रहो, अपने फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, अपनी साग सब्जी तरकारी बोलते हैं उसका घर में उसको बो, उसका इस्तेमाल करो। ये गुटखा, ये जो बीमारी है छोड़ दोगे
तो आमदनी बढ़ जाएगी। 21,000 रुपये ये किला देगा ना। और अगर इसके घर में सारे खाद लगे तो इनका तो नाश होने में क्या दिन लगेंगे भाई। तो ये बीमारी है, छोटो मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, लड़ाई झगड़े अपना बंद रखो, संगठन में काम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अधिकारी आए हो भाई ऊपर आ जाओ। गंगा जी के बंदे को तो बोलना ही है ना सारा। अब गंगा जी के बंदे भी तो बंदा भाई आप उसका जो अधिकारी यहाँ पे होंगे, जो पटवारी वो है, उसकी माफ करवा दो कितना है वो। उसकी एक चिट्ठी हमको भी बना दे दियो तो भारत सरकार को भी भेज लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेज देंगे और बंदा बन जाएगा तो जमीन नहीं बच जाएगी। बाबा थे वे भूरी वाले, उन्होंने मुजफ्फरनगर में बंदा अपने आप बना दिया था। भूरी वाले बाबा थे जिनका लंगर चलता था गाजीपुर बॉर्डर पे, जो पकौड़ी वाला लंगर था। तो भाई गुरुद्वारे पे ये बहुत लोग हैं जो उनकी योजना रहती है वे बड़ी सटीक रहती है। दिल्ली का आंदोलन गुरुद्वारों ने पूरा फाड़ दिया, नहीं तो वैसे नहीं पता था। आज पंजाब में भी बड़ी मुसीबत है। तो परसों को भी वहाँ 24 तारीख में एक टीम हमारी जा रही जो डीजल पे पैसे देगी वहाँ पे, क्योंकि अभी एक ही पॉइंट पे हमारे 10 ट्रैक्टर एक जगह चल रहे, कुछ और चल रहे, जो सामान है वो भी वहाँ पे जा रहा है। तो कुछ पैसे हमारे पास में आ गए थे वहाँ के, तो हम उसको वहाँ पे भेजने का काम कर रहे। फिर हम 3, 4 और 5 तारीख को हम वहाँ पे रहेंगे। कुछ पैसे जब लेके जाएंगे, क्योंकि डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत अब वहाँ पे है। अनाज भी करीब हजारों क्विंटल हमारे पास में है, तो जरूरत के हिसाब से वहाँ भेजते रहते हैं। पैसे भी लोगों ने दे दिए थे तो वे भी हैं, जो शहीद फंड है अपना उसी में ही, तो उसी से ही हम वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जो अधिकारी है इनके साइन करवा ले 5 के, ठीक है। अब एक आधा अधिकारी भी का भी मुझे लगे पर्चा बनाना पड़ेगा। आ जाओ, आओ भाई वो तो क्या आओ। हाँ